करेंगे शनि ग्रह के बारे में। सबसे पहले शनि का नाम लेते ही किसी के सामने शनि का नाम ले तो वो घबरा जाएंगे। शनि चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, इतनी घबराहट हो जाती है उनको कि पता नहीं क्या बवाल आने वाला है जीवन में। वाकई में शनि जो है वो दुख का कारक है। जब भी शनि ग्रह की दशा चलती है तो कोई ना कोई दुख, हर काम में डिले, ये सब आपकी लाइफ में होगा ही होगा। लेकिन शनि धर्म करवाता है, शनि न्याय का कारक है, क्योंकि जो शनि है उसको अन्याय पसंद नहीं है। जब भी किसी का शनि चलेगा उसके हर काम में डिले होगी, लेकिन उस काम में डिले हो जाएगी लेकिन वो काम मना नहीं होगा। यानी आपका काम तो बनेगा, सब आपका हर काम बनेगा, लेकिन थोड़ा डिले से बनेगा, उसमें थोड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद वो काम बनेगा। और जीवन का सही मायने जो है वो शनि ही सिखाता है, क्योंकि शनि अप्स एंड डाउन दोनों चीज दिखाते हैं। शनि दुख भी देता है और उस दुख से बाहर भी शनि ही निकालता है। जब तक जीवन में सुख और दुख दोनों चीज नहीं होंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में सुख ही सुख आता रहा तो क्या आप दूसरे की तकलीफ को समझ पाएंगे? क्या आप दूसरे के दर्द को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको अपने जीवन में एक सामंजस्य लाना है, अगर आपको दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना है और न्याय और अन्याय में अगर भेद पाना है, तो वो सिर्फ शनि ग्रह ही हैं जो ऐसा सिखाते हैं। अब जो शनि ग्रह जो है जिनका भी लग्नेश होता है, यानी कि कुंभ और मकर लगन वाले जो जातक हैं, उनमें क्या होता है, शनि इनका लग्नेश बन जाता है। शनि अगर अच्छी सिचुएशन में है तो उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले है, यानी कि उनको तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, न्याय प्रिय भी होंगे। लेकिन शनि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिले जरूर करवाता है। अब ऐसा नहीं होता है कि शनि हर इंसान की कुंडली में बुरा ग्रह होता है, हर इंसान के लिए दुख का कारक होता है, हर इंसान को पीड़ा देगा, ऐसा नहीं है। शनि हर कुंडली में अलग अलग सिचुएशन में बैठा होता है, वैसा ही वह फल देता है। वह कौन से भाव में बैठा है, कहाँ दृष्टि डालता है, उन सब के ऊपर क्या डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है, वैसा ही शनि का प्रभाव बन जाता है। शनि की ढैया चलती है, शनि की साढ़े सती चलती है। जब किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि मेरी शनि की ढैया चल रही है, उनकी तो जान निकलने को हो जाती है। शनि का नाम सुनते ही उनके हाथ पैर कांप उठते हैं कि ओहो शनि की ढैया चल रही है, ओहो पता नहीं क्या घटना घटित होगी, क्या दुर्घटना घटित होगी। उन बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये कोई चीज डरने की नहीं है। कोई भी ग्रह दशा आती है वह हमें सचेत करने के लिए आती है। अभी पीछे आपने बहुत ऐश्वर्य देखा है, धन दौलत देखी है, सब कुछ देखा है, लेकिन आपने किसी का दर्द नहीं देखा, आपने किसी की पीड़ा नहीं देखी, तो वो दिखाने आपको शनि आता है कि ये भी एक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, एक दुख भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, एक काम में देरी होना भी हमारी कुंडली का अहम हिस्सा है, हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तो ये सब से गुजरना शनि सिखाता है। लेकिन शनि का नाम लेते ही हम तो बहुत घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या तूफान आ गया कि शनि आ गया। बहुत सारी कुंडली दिखवाने आते हैं, वो बहुत सारी जगह कुंडली दिखवा के थक हार के कि पता नहीं क्या होगा, फिर वो आते हैं बड़े डरे डरे होते हैं कि मेरा शनि चल रहा है। हमें किसी भी ग्रह से डरना नहीं चाहिए। अगर हम जो भी हमारा ग्रह चल रहा है
और जब हम उसका साथ देते हैं, शनि है, शनि को न्याय चाहिए, शनि न्याय प्रिय है, तो अगर हम जो भी काम करते हैं अगर वो हम न्याय के साथ करते हैं तो हमारा कोई भी काम चाहे देरी से बने लेकिन बनेगा। और जो काम हम अन्याय के साथ करते आ रहे हैं, यानी कि हम उसमें चापलूसी वगैरह सब कुछ करते आ रहे हैं और चालाक बन के हम उस काम को कर रहे हैं, हेरा फेरी करके हम उस काम को कर रहे हैं, तो जब शनि आएगा तो वो आपकी हेरा फेरी सब निकल जाएगी। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो आता है शनि, वो हमें एक सीख देने आता है, हमें हमारे जीवन के महत्व के बारे में बताने आता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे को धर्म के प्रति जोड़ देता है, क्योंकि जिस भी जातक का शनि चल रहा होगा उसको जैसा भी कहा जाएगा, ये दान करना है, ये वाला पुण्य करना है, आपको ये दान करना ही करना है, आपको ये वाला उपाय करना ही करना है, ये आपको मंत्र जप करना ही करना है, तो जो जातक भगवान को नहीं मानते हैं या किसी भी कुंडली को नहीं मानते हैं, जन्म पत्री को नहीं मानते हैं, वो भी उस टाइम पे क्या करने लग जाते हैं, पुण्य का कर्म करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनका शनि ग्रह चल रहा है, उनकी शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा प्रभाव में आ जाते हैं। तो आज हम शनि ग्रह की शांति के लिए छोटा सा मंत्र बताने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि शनि थोड़ा जिद्दी भी बना देता है। अगर शनि लगन में बैठा है, थोड़ा आलसी भी बना देता है। अगर वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो वो क्या करता है, आलसी, क्योंकि शनि क्या होता है, सबसे स्लो प्लेनेट है, सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है, तो इसलिए शनि क्या होता है, बहुत जल्दी आलसी बना देता है। उसको हर काम धीरे धीरे करने की आदत होती है, क्योंकि वो स्वयं भी धीरे धीरे चलता है, स्पीड से चलने वाला ग्रह नहीं है। तो जो ग्रह धीरे धीरे चलेगा, जिसकी नेचर ही धीरे धीरे चलने की है, तो वो स्पीड से काम कैसे कर सकता है। तो इसी वजह से जो शनि ग्रह होता है उसकी दशा में, अंतर दशा में, प्रियंतर दशा में क्या होता है, काम धीरे धीरे ही होता है, बनेगा काम, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि रातों रात में आप सब कुछ पालोगे। कुछ भी पाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। जो फसल होती है उसको पकने में भी समय लगता है। जब हम खाना बनाते हैं, खाना पकने में भी समय लगता है। तो इसी तरीके से हर काम में समय लगता है। जो काम बहुत जल्दी से हो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अगर आप कोई निर्णय भी बहुत जल्दी ले रहे हो, तुरंत निर्णय ले रहे हो, तुरंत लिया गया निर्णय बहुत बार क्या होता है, अनसक्सेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने इतनी फटाक से नहीं वो लिया, निर्णय लिया है कि हमने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, बिना सोचे समझे हमने निर्णय लिया है। और बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय हमेशा ही दुख का कारक होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा शनि चल पड़ा है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो, नहीं, हमारा जो सोचने का समझने का है तरीका है वो सबका डिफरेंट है। सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, सबका अपना अपना वे है, सबको अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है। कोई जा रहा है फ्लाइट से जा रहा है, फ्लाइट से जाएगा एकदम पहुंच जाएगा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत सारे इंसान होते हैं जो बाई कार जाते हैं, बाई बस जाते हैं, उनको पहुंचने में समय लग जाता है। तो कोई होता है कि जो पैदल चल के जाता है तो उसको तो बहुत समय लग जाएगा। तो शनि महाराज जो है वो पैदल चला के अपनी मेहनत करा के तब वो क्या देते हैं, सफलता देते हैं। जब भी शनि आ जाए कभी भी घबराना मत कि शनि आ गया, शनि की ढैया आ गई, शनि की 7.5 आ गई, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, कभी मत घबराओ कि शनि की ढैया आ गई है। उस टाइम पे अपना धर्म ध्यान में रुचि बनाओ, धर्म के प्रति अपना इंटरेस्ट बनाओ। तो उस टाइम पे दूसरों के प्रति सहानुभूति लाओ, दूसरों के दुख को समझो। आपको ये सिखाने के लिए शनि आया है। तो इसका जो मंत्र है वह है ओम
ह्रीं नमो लोय सर्व साहुनम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओम ह्रीं नमो लोय सर्व साहुनम। यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिनकी शनि की 7.5 ढैया वगैरह चलनी शुरू हो जाती है, और बहुत बच्चे होते हैं और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। बड़े होने के बाद भी क्या होता है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो हम इस छोटे से मंत्र का जप कर सकते हैं। और 24 भगवानों में से मुनि सूरज स्वामी जी का हमें क्या करनी चाहिए, पूजा विधान मंत्र जप ये हम कर सकते हैं। और मुनि सूरज स्वामी जी का जो मंत्र है उसका हम ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं, और वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं नमो श्री मुनि सूरज स्वामिने मम शनि ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। अब जो बच्चे हैं उनके लिए कोई काउंटिंग नहीं है, बड़े हैं उनके लिए भी कोई काउंटिंग नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोई भी मंत्र करते हैं तो उसको हमें पहले सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध का मतलब है कि उसके लिए हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा पैदा करनी पड़ती है। अब ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि अगर आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अब कोई भी काम है उसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा बार बार करते हो तो क्या होता है, वो काम बन जाता है। चाहे देर से बने लेकिन वो बन जाएगा। अब कोई भी चीज है, अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है और आप उसको बार बार कह रहे हैं, उस काम को बार बार याद करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप उस काम को कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको इतना कंठस्थ याद हो जाएगा कि कभी आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि सोते सोते भी आपको वो चल रहा होगा। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें भी वो चल रहा होता है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारी अंतरात्मा जागती है। तो जो भी मंत्र हम पढ़ते हैं उसको सिद्ध कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी अंतरात्मा में चलता रहता है। सोते सोते भी हमारे अंदर वो मंत्र चलते हैं। तो इसीलिए आप इस मंत्र का सबसे पहले 25,000 जप करें। रूटीन बनाएं कि मुझे 21 दिन में ये कंप्लीट करना है 25,000, या हमें 51 दिन में या 41 दिन में या 11 दिन में, जितने भी दिन आपको कंफर्टेबल लगे, कितने दिन में हम इसको पूर्ण कर सकते हैं, तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। और ये करने के बाद आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। शनि ग्रह शांत हो जाएगा। जो आपको अशुभ फल दे रहा है, जो आपको पीड़ा दे रहा है, वो अपना फल कम कर देगा, अशुभ फल देने में कम कर देगा। जब भी आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, आपका जो शनि ग्रह है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान है उसको भी सपोर्ट की जरूरत होती है। अब आप किसी इंसान को पूजने लगोगे तो एक ना एक दिन उस इंसान के मन में ये आ जाएगा, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना है, कि ये मेरी इतनी केयर करता है, मेरे को बार बार मेरा नाम लेता है, तो क्यों मैं इसको बुरा फल क्यों दूं, क्यों मैं इससे शत्रुता रख रहा हूं। तो एक ना एक दिन जो शत्रु होता है वो भी शांत हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा शनि ग्रह है, जब हम इनका मंत्र उच्चारण करने लग जाते हैं तो इनको लगता है कि अरे ये तो मेरी पूजा कर रहा है, और जब ये मेरी पूजा कर रहा है तो मैं इसको बुरा फल क्यों दूं, मुझे तो इसको शुभ फल देना चाहिए। क्योंकि कोई भी ग्रह है, भगवान है, वो क्या होते हैं कि किसी को भी बुरा फल नहीं देते, वो हमें अपने कर्म के साथ अनुसार मिलते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें क्या मिलता है, फल मिलता है।